हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट पेज का यूआई क्रिएट करेंगे और साथ में साइड में फिल्टर भी रखेंगे। तो आज के पहले सेशन में हम सिर्फ फिल्टर्स रखने वाले हैं, लाइक कैटेगरी फिल्टर और प्राइसिंग फिल्टर। अगर मुझे रखना है मेरे पेज के अंदर तो मैं किस तरीके से ऐड कर सकता हूँ ये देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मेरे VS कोड के अंदर और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक रिएक्ट स्टेप का इंस्टॉलेशन किस तरीके से करना है, किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हमने देखी थी। सो आज के सेशन में अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल को नेम देता हूँ मैं product.jsx। सो हमने यहाँ पे product.jsx नाम दे दिया है। नाउ यहाँ पे हम करते हैं RFCE, यानी कि हम हमारे एरो फंक्शन के थ्रू इससे करवा लेते हैं एक्सपोर्ट। एंड देन मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे जो जरूरत है, मेरा जो ये डिवीजन है, इस डिवीजन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसकी जगह पे मैं डाल देता हूँ मेरा रिएक्ट स्टेप का कंटेनर। सो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ कंटेनर फ्रॉम द रिएक्ट स्टेप। सो यहाँ पे हमने हमारा कंटेनर ऐड कर दिया है। अब कंटेनर देखिए, मुझे इस कंटेनर को क्या करना है, कंटेनर फ्लूइड क्रिएट करना है, बिकॉज एज वी ऑल नो कि मुझे फुल विड्थ चाहिए यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, इसको कर देना है फ्लूइड। दैट्स इट, इट्स इनफ फॉर मी फॉर नाउ। सो मैंने इसे यहाँ पे कर दिया है कंटेनर एंड देन मैंने इसे कर दिया है फ्लूइड, यानी कि ये मेरा कंटेनर फ्लूइड हो चुका है ना। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, तो मुझे एक रो क्रिएट करनी है जिसके अंदर मेरी कुछ भी चीज हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ जो भी चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ वो सारी चीजें मेरी इंपोर्ट होती जा रही है। सो यहाँ पे मैंने रो कर दिया है एंड रो करने के बाद अब मुझे सबसे पहले चाहिए साइड बार। तो साइड बार के लिए मैं यहाँ पे कॉल ले लेता हूँ एंड कॉल लेने के बाद मैं इसकी साइजिंग कर देता हूँ। लाइक मुझे MD इज इक्वल टू करके मुझे इसकी साइजिंग जो चाहिए, दैट इज लाइक 2 मुझे चाहिए। एंड देन मुझे इसकी साइज LG यानी कि लार्ज साइज के अंदर भी मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके अंदर भी 2 ही चाहिए। सो मैंने इसे 2 कर दिया है। अभी हम इसको मोबाइल स्क्रीन की साइज के अंदर नहीं करते, हम सिंपल इसको MD और LG के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एंड देन दूसरी जो मेरी कॉलम रहेगी वो मेरी रहेगी मेरी प्रोडक्ट की ग्रेड रहेगी। सो मैं यहाँ पे ले लूंगा कॉल एंड कॉल लेने के बाद इसको कर देते हैं हम MD हाई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 एंड LG इज इक्वल टू करके मैंने इसको कर दिया लाइक 10। ओके, सो इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पे क्रिएट कर दिया है हमारा। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले जो मुझे चाहिए दैट इज माय कैटेगरी। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कैटेगरी को डिस्प्ले करवाना है। अब कैटेगरी को डिस्प्ले करवाना है तो मैं किस तरीके से करवा सकता हूँ, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे मुझे कुछ करना नहीं है, मैं यहाँ पे कैटेगरी को फैच करवा के लाऊंगा। लेकिन कैटेगरी फैच कहाँ से होगी, सो एज वी ऑल नो कि हमने क्या किया था, हमने एक API क्रिएट की थी हमारे सर्वर के अंदर। जैसे कि आपको मालूम है, हमने यहाँ पे कैटेगरी डॉट जेएस क्रिएट की थी और ये वाली जो URL है, यहाँ से हमें हमारी सारी कैटेगरी मिल रही थी। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने यहाँ पे पोस्टमैन ओपन कर लिया है। पोस्टमैन के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जो कैटेगरी वाली URL है उसको कॉल करवाते हैं। देखिए, हमें यहाँ से हमारी जो भी कैटेगरी हमने ऐड की है वो सारी कैटेगरी हमें डिस्प्ले हो रही है। सो ये वाली मेरी URL है जहाँ से मैं कैटेगरी को फैच करवा सकता हूँ। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे हमारे VS कोड के अंदर एंड VS कोड के अंदर आने के बाद वापस एक बार आ जाते हैं हमारे जो हमारा product.jsx है उसके ऊपर। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो कैटेगरी को फैच करवाना है। तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मुझे इस कैटेगरी को फैच करवाना है तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, तो मुझे उसके लिए कोई यूज स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे मैं डेटा को स्टोर करवा पाऊँ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट एंड कॉन्स्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैटेगरी डेटा। चलिए, तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी डेटा कॉमा सेट कैटेगरी डेटा हमने यहाँ पे ले लिया इज इक्वल टू करके हम कर देते हैं यहाँ पे यूज स्टेट। यहाँ पे हमने यूज स्टेट क्रिएट कर लिया एंड ये वाला जो मेरा यूज स्टेट रहेगा वो एरे रहेगा, बिकॉज यहाँ पे जो भी वैल्यू मेरी आने वाली है वो मल्टीपल वैल्यू आने वाली है। जैसे हमने देखा था कि हमारे पास एरे फॉर्मेट के अंदर डेटा आने वाला है। सो मैंने यहाँ पे एरे ले लिया है एंड देन व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो एक तो कैटेगरी डेटा मेरे हो चुके हैं। सो दैट इज इनफ फॉर मी फॉर राइट नाउ, हमारे लिए ये चीज है इनफ है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं करने वाला हूँ एक कॉन्स क्रिएट करूंगा एंड ये कॉन्स क्या रहेगा, सो ये मेरा एक फंक्शन रहेगा जो कि मेरी कैटेगरी को फैच करवाने के लिए मैं उसको यूज कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट गेट कैटेगरी, या फिर आपको लिखना है कैट, आप वॉटेवर जो भी आपको नेम लिखना है आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे गेट कैटेगरी लिख देता हूँ इज इक्वल टू करके मुझे यहाँ पे असिंक करना है। एज वी ऑल नो कि हम असिंक और अवेट का यूज करते हैं जब भी हम सर्वर के ऊपर से कोई भी डेटा लेके आते हैं। सो यहाँ पे मैंने कर दिया असिंक एंड देन मुझे चाहिए ट्राई एंड कैच, में यहाँ पे रख देता हूँ। एंड वाई वी आर एडिंग ट्राई एंड कैच,
बिकॉज अगर सर्वर के ऊपर कोई भी इश्यू आएगा तो वो कैश के अंदर चला जाएगा। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्सल डॉट लॉग, एंड कॉन्सल डॉट लॉग करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हमारी जो भी एरर है उस एरर को यहाँ पे कॉन्सल के अंदर लॉग करवा देते हैं। चलिए अब ट्राई के अंदर हम क्या करते हैं, ट्राई के अंदर बहुत सिंपल है। अगर मुझे कैटेगरी के डेटा फेच करवाना है तो मैं यहाँ पे करूंगा कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल कैटेगरी इज इक्वल टू करके हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले अवेट, एंड देन हम लिखेंगे एक्सियोस डॉट करके मैं लिख देता हूँ गेट, हमारी जो मेथड है हमने पोस्टमैन में देखी थी। एंड वापस आ जाते हैं यहाँ पे हमारी यूआरएल के अंदर। सो यूआरएल हमारी यहाँ पे अवेलेबल है, इसी यूआरएल का हमें यूज करना है। सो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हमारी जो भी कैटेगरी होगी वो ऑल कैटेगरी के अंदर मेरे पास आ जाएगी। एंड वंस ये ऑल कैटेगरी के अंदर मुझे मिल गई, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, सेट कैटेगरी डेटा। उसके बाद मुझे यहाँ पे करना है, क्या करना है, ऑल कैटेगरी डॉट डेटा डॉट, एंड देन मुझे यहाँ पे करना है कैटेगरीज। बिकॉज एज वी ऑल नो कि हमने जो भी डेटा यहाँ पे फेच करवाया है, अगर आप पोस्टमैन के अंदर देख पा रहे हो तो यहाँ पे हमने किसके अंदर, कैटेगरीज के अंदर करवाया है। अगर आपको यहाँ पे कोई कंडीशन सेट करवानी है तो आप कंडीशन भी सेट करवा सकते हो, दैट्स नॉट एन इश्यू। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे सारे डेटा को हमने यहाँ पे सेट करवा दिया है। सो कैटेगरी डेटा अब मुझे मिल चुके हैं। नाउ अब मुझे क्या करना है, इस कैटेगरी डेटा को डिस्प्ले करवाना है कहाँ पे, हमारी साइड बार के अंदर। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H5, एंड H5 के अंदर मैं लिख देता हूँ कैटेगरी, ये मेरा कैटेगरी फिल्टर रहने वाला है। सो मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिख दिया है, एंड कैटेगरी लिखने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा कैटेगरी फिल्टर बनने वाला है उसके अंदर हम सारी कैटेगरी को मुझे फैच करवाना है। एंड फैच कहाँ से होने वाले हैं मेरे डेटा, सो मेरे डेटा नॉर्मली कैटेगरी डेटा के अंदर से होने वाले हैं। तो कैटेगरी डेटा डॉट मैप करेंगे हम यहाँ पे, एंड मैप करने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद सिंपल यहाँ पे जो भी मुझे डेटा मिल रहे हैं उस डेटा को मैं स्टोर करवा दूंगा कैटेगरी के अंदर। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरी। चलिए, तो इस तरीके से मैंने कुछ करवा दिया है कैटेगरी, एंड लेट्स सी हमने यहाँ पे कुछ करवा दिया। अच्छा, हमने यहाँ पे हमारा मॉडल डिक्लेयर कर दिया था, तो हम सिर्फ कैटेगरी कर लेते हैं यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे कर लिया कैटेगरी ऑफ करके, हम यहाँ पे करते हैं कर्ली ब्रैकेट, एंड कर्ली ब्रैकेट करने के बाद हमें क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे सॉरी, हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लेकिन राउंड ब्रैकेट करना है। एंड अब मुझे यहाँ पे जो भी मुझे बनाना है, लाइक मुझे यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, फॉर्म ग्रुप क्रिएट करना है। नाउ अब ये जो फॉर्म ग्रुप है वो रिएक्ट स्टेप का एक कंपोनेंट है जिससे मैं फॉर्म ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। सो मैं इसको ले लूंगा चेक, एंड चेक उसकी की क्या रहेगी, तो की मेरी रहेगी यहाँ पे कैटेगरी, यानी कि जो मेरे डेटा मिल रहे हैं डॉट करके अंडरस्कोर आईडी, यानी कि कैटेगरी आईडी, यानी कि इस फॉर्म ग्रुप का जो चेक होगा वो मेरी कैटेगरी आईडी होगी। एंड देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके ऊपर चाहिए एक लेबल। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिएक्ट स्टेप का, हम यहाँ पे लेबल भी ले लेते हैं, एंड इसको हम कर देते हैं चेक मोड एनेबल कर देते हैं इसके अंदर। एंड देन मुझे क्या चाहिए, देन मुझे चाहिए यहाँ पे इनपुट। इनपुट मुझे क्या चाहिए, सो देखिए यहाँ पे इनपुट नॉर्मल यूज कर सकते हो या फिर आप रिएक्ट स्टेप का यूज कर सकते हो। सो बेसिकली मैं यहाँ पे रिएक्ट स्टेप का यूज करने वाला हूँ। एंड देन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसकी टाइप। सो टाइप के अंदर हम ले लेते हैं चेकबॉक्स। चेकबॉक्स लेने के बाद मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए दैट इज इनफ फॉर मी, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, टाइप चेकबॉक्स रख देते हैं, एंड दैट्स इट। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। अब यहाँ पे मैंने जो लेबल रखा है उस लेबल के साथ मैं उसका नेम भी दे देता हूँ, लाइक कैटेगरी डॉट, एंड हमने यहाँ पे लिया हुआ है कैट नेम। सो मैं यहाँ पे कैट नेम ले लेता हूँ, एंड मैं इसे कर देता हूँ सेव। अब सेव कर तो हमने कर दिया, लेकिन मुझे इसके लिए रूट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि ये चीजें प्रॉपर दिख रही है कि नहीं दिख रही है। सो व्हाट वी विल डू हियर, हम चले जाते हैं हमारे app.js के अंदर, और यहाँ पे एक रूट क्रिएट कर देते हैं, लाइक यहाँ पे मैं कर देता हूँ रूट, एंड देन रूट क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं एग्जिट। देन हम दे देते हैं यहाँ पे 5 इज इक्वल टू स्लैश, एंड स्लैश करके मैं सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट, मुझे देखिए यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट ही लिखना है। एंड देन एलिमेंट्स जो मेरा रहेगा वो रहेगा मेरा प्रोडक्ट, जो मेरा कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का कंपोनेंट भी आ चुका है। दैट्स ऑल राइट, ये सारी चीजें ओके है हमारे पास, तो परफेक्टली हमारी सारी चीजें हो गई है। लेट्स सी अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे
सो एक बार इस यूआरएल को हम ओपन करके देख लेते हैं कि हमारी सारी चीजें प्रॉपरली आ रही है कि नहीं आ रही है। सी गाइस, यहाँ पे मुझे कैटेगरी दिख रही है लेकिन कैटेगरी डिस्प्ले नहीं हो रही है। अब ये कैटेगरी डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही है वो समझते हैं। तो हमने यहाँ पे हमारे मेथड तो क्रिएट कर दिए। ओके, हमने यहाँ पे हमारी गेट कैटेगरी को मेथड को क्रिएट कर लिया, लेकिन इसको अभी हमने कहीं पे भी कॉल नहीं करवाया। तो उसे कॉल करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे एक यूज इफेक्ट बनाना पड़ेगा जहां से ये जो मेरी कैटेगरी है उसको मैं कॉल करवा पाऊँ। तो सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बना देना है यूज इफेक्ट। एंड यूज इफेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्रैकेट ले लेंगे। एंड ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं एक कॉल बैक फंक्शन, जिसको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एंड यहाँ पे हमारा जो मेथड है उस मेथड को हमने करवा दिया कॉल। यहाँ पे कर देते हैं कॉमा। कॉमा करने के बाद यहाँ पे हम एरे पास करवा देते हैं। एंड एरे मेरा क्या रहेगा, तो मेरा जो कैटेगरी डेटा है उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ। ओके, सो ये एरे फॉर्म के अंदर मुझे मिलनी चाहिए डेटा। लेट्स सी सारी चीजें अब हमारी डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है। सो मैं चले जाता हूँ यहाँ पे और देखिए मुझे यहाँ पे मेरी कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है, चेक हो रही है, अनचेक हो रही है। इट मीन्स दिस इज वर्किंग फाइन। मुझे मेरी कैटेगरी डिस्प्ले हो चुकी है ऑन द साइड बार। ये हमारी जो साइड बार है उसके ऊपर मुझे ये कैटेगरी डेटा को डिस्प्ले हो चुकी है। नाउ व्हाट, नाउ मुझे नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे एक प्राइस रेंज स्लाइडर भी क्रिएट करना है। प्राइस रेंज स्लाइडर क्या है, तो मुझे मिनिमम कितनी प्राइस चाहिए और मैक्सिमम कितनी प्राइस चाहिए, उसके लिए मुझे यहाँ पे एक स्लाइडर क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अगेन, यहाँ पे एक और कॉन्स बनाता हूँ। कॉन्स बनाने के बाद इसको हम नेम दे देते हैं लाइक प्राइस रेंज। तो चलिए यहाँ पे मैंने दे दिया है प्राइस रेंज, कॉमा करके मैं कर देता हूँ इसको नेम लाइक सेट प्राइस रेंज हमने यहाँ पे कर दिया है। एंड देन इज इक्वल टू करके यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी मुझे यूज स्टेट क्रिएट करना है। लेकिन इस बार जो ये यूज स्टेट रहने वाला है यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करता हूँ। लाइक मिनिमम जो वैल्यू है मेरी वो रहेगी 0। एंड देन मेरी जो मैक्स वैल्यू रहेगी वो अभी के लिए हम चलिए हम कर देते हैं लाइक 1 लाख और 2 लाख। हम यहाँ पे 1 लाख वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। सो लेट्स गो तो नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे जो हमने कैटेगरी क्रिएट की है, हमने जो चेकबॉक्स क्रिएट किया है उसके नीचे हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं HR। एंड नाउ नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे प्राइस का फिल्टर क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर हम लिख देते हैं कि फिल्टर बाय कैटेगरी। एंड नीचे जो हमारा एक और H5 हम ले लेते हैं जहां पे मैं लिखने वाला हूँ लाइक फिल्टर बाय प्राइस। चलिए तो हमने यहाँ पे फिल्टर बाय प्राइस रख दिया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फिल्टर बाय प्राइस के अंदर अगर आप चाहो तो लेबल क्रिएट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे बेसिकली लेबल ही क्रिएट करने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे ले लिया लेबल। एंड लेबल लेने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे चाहिए सबसे पहले जो लेबल चाहिए वो मीन के लिए चाहिए। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मीन। देन कॉलन करके मैं यहाँ पे आप जो भी साइन यूज करना चाहो, डॉलर का साइन या फिर रुपीस का साइन, आप कोई भी साइन यहाँ पे यूज कर सकते हो। ना गाइस, अगर आपके पास रुपी का सिंबल नहीं है तो आप ऑनलाइन सर्च करके यहाँ से रुपी का सिंबल कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर सकते हो। अगर आपके कीबोर्ड के ऊपर वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। साथ में मुझे क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पे मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस रेंज डॉट डॉट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीन, यानी कि मुझे मिनिमम प्राइस जो है मेरी वो मिल जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पे चाहिए इनपुट। सो मैंने यहाँ पे दे दिया इनपुट। अब इनपुट देने के बाद हम क्या करते हैं, तो इनपुट देने के बाद हम यहाँ पे करते हैं, मुझे इस इनपुट की टाइप क्या चाहिए। सो मैं इस इनपुट की टाइप ले लेता हूँ। एंड टाइप मैंने ले ली है रेंज। एंड देन मुझे उसकी जो मीन चाहिए वो 0 चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे मैं मीन किस तरीके से करूंगा, तो हम मीन कुछ इस तरीके से करेंगे, प्राइस रेंज डॉट मीन। एंड देन मुझे चाहिए मैक्स। सो मैं यहाँ पे मैक्स लिख देता हूँ। एंड अगेन उसकी वैल्यू भी हम इसी तरीके से करेंगे, प्राइस रेंज डॉट मैक्स। कुछ इस तरीके से हमने उसकी वैल्यू सेट कर दी है। एंड डिफॉल्ट वैल्यू क्या करेंगे हम, तो डिफॉल्ट वैल्यू जो मेरी रहने वाली है वो यहाँ पे रहेगी प्राइस रेंज डॉट मीन। क्योंकि हमें मीन से स्टार्ट करना है, तो हमने यहाँ पे प्राइस रेंज डॉट मीन कर दिया है। बाकी कोई भी चीज अभी के लिए हम करेंगे नहीं, हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। देन सेम वे मुझे क्या चाहिए, सेम वे मुझे एक और लेबल चाहिए। ओके, एंड ये लेबल मेरा किसके लिए रहेगा, तो ये मेरा रहेगा मैक्स के लिए, और मैक्स के लिए मुझे इनपुट भी चाहिए। सो अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैक्स। चलिए तो हमने यहाँ पे मैक्स कर दिया है। यहाँ पे
प्राइस रेंज यहाँ पे हो जाएगी मेरी मैक्स, और यहाँ पे भी मेरा हो जाएगा मैक्स। दैट्स इट। तो ये मेरी एक रेंज स्लाइडर हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। लेट्स सी अब ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो हम आ जाते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर, एंड ब्राउजर के अंदर आने के बाद यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे मीन प्राइस और मैक्स प्राइस मुझे दिख रही है अभी के लिए। देखिए ये चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी इसके ऊपर डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके रखे है। अगर आप यहाँ से डिफॉल्ट वैल्यू को निकाल देते हो, एंड लेट्स सी हमने यहाँ से इसकी डिफॉल्ट वैल्यू को निकाल दिया। अब अगर मैं चेंज करता हूँ तो ये चेंज होगा, बिकॉज हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं की है। अब इसके ऊपर अगर आपको कोई भी चेंजेस करवाना है तो आप चेंजेस करवा सकते हो। सो हमारे आगे आने वाले सेशन के अंदर हम ये प्राइस रेंज स्लाइडर को हम किस तरीके से वर्क करवा सकते हैं, हमारे कैटेगरी डेटा को किस तरीके से वर्क करवा सकते हैं, एंड हम हमारी प्रोडक्ट को किस तरीके से यहाँ पे फेच करेंगे वो भी देखेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और ट्यूटोरियल्स की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।